हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो हम देखने वाले न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन है हमारा। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में वैज्ञानिक जो थे जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने जो है बेरिलियम धातु होती है जो जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, अत्यंत पतली जो है चादर ली। ठीक है, अत्यंत पतली चादर ली बेरिलियम धातु की। हम समझाते हैं आपको पेज पर। पहले यहाँ पर चादर ली, ठीक है, और एक अल्फा कण वाला स्रोत लिया जिससे अल्फा कण निकाल सकें। ठीक है, अल्फा किरणें निकलें जिससे। ठीक है, तो अल्फा किरणें निकलेंगी वो किससे बनी होंगी? अल्फा कण से। ठीक है, तो अल्फा कण से बनी होंगी। तो यहाँ पर यही है। ठीक है, अत्यंत पतली चादर लेकर अल्फा कणों की बौछार के दौरान पाया कि एक नया कण उत्पन्न हो रहा है जिस पर कोई आवेश नहीं है, अतः उन्होंने इसे न्यूट्रॉन नाम दिया। मैंने पहले बताया कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं है, क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों को आवेश कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। यदि इस पर आवेश हो जाएगा तो फिर तो यह आवेशित हो जाएगा परमाणु, तो इसलिए यह उदासीन है। ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं। यहाँ पर है एक नया कण उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर समझिए। जिससे अल्फा किरणें यहाँ से गई, ठीक है, तो यहाँ पर यदि न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर से इस साइड पास नहीं हो पाएंगी। ठीक है, पास नहीं हो पाएंगी। जो किरणें हैं अल्फा किरणें यह पास नहीं हो पाएंगी इस साइड। ठीक है, तो इस साइड प्रवेश नहीं हो पाएंगी। तो इस जितनी किरणें इस पर पास नहीं हुई हैं, ठीक है, इस साइड, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई कण है, और उस कण को देखा गया तो यह क्या था? न्यूट्रॉन था। ठीक है, तो इसकी रिसर्च हुई तो क्या पाया गया कि यह न्यूट्रॉन है। ये विद्युत क्षेत्र से विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता विद्युत क्षेत्र से विचलित? क्योंकि यह उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यही क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह उदासीन होता है। परंतु जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जो है ऋण आवेशित होता है, इसलिए वह भी, और प्रोटॉन प्लस आवेशित होता है, मतलब धन आवेशित। ठीक है, तो इसलिए वह विद्युत क्षेत्र में जो प्रभावित होते हैं, विचलित होते हैं, और यह कुछ नहीं होता। ठीक है, यह कहीं भी रख दो, ना रिपेल होगा ना ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यही था न्यूट्रॉन ने जो है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। यह आप नोट्स कर सकते हैं, अलग से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करके इसको अलग से। ठीक है, तो चलिए आप नोट्स बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सा था तो मैंने समझा दिया आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे अल्फा कण यहाँ से निकले, ठीक है, अल्फा कण, तो यह टकराए तो इलेक्ट्रॉन अलग होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन अलग होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पहले खोज हो चुकी थी 1806 और 1886 में। ठीक है, मतलब 1806 इलेक्ट्रॉन, 1886 प्रोटॉन, और उसके बाद हुई 1932 में न्यूट्रॉन की खोज। तो इसी प्रकार था, और यहाँ पर न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ, और जिस पर कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान है, और यह न्यूट्रॉन के गुण है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका तो ले ही लिया होगा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।